बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। पीएएफ की वैकेंसीज़ जो हैं आ चुकी हैं। मैं पिछली वीडियो में आपको डेट्स बता चुका हूं और आपने क्या करना है कि जब मैं आपको कहूंगा अप्लाई करने के लिए आपने तब अप्लाई करना है, ठीक है। आपने स्टार्ट की डेट्स में अप्लाई बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। 16 से 24 अगस्त तक अप्लाई डेट्स हैं। आपने इंशाल्लाह 23 को या फिर 22 को जो है अप्लाई करना है। लास्ट डेट में भी आपने अप्लाई नहीं करना। कभी कभार इशू होता है, आपका जो है जी वेबसाइट बिजी जा रही होती है, सर्वर डाउन होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका टाइम गुजर जाए, आपका जो है अप्लाई भी ना हो सके, कोई इशू आ जाए तो आप एक दिन पहले अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। तो हम आज जो है फिज़िक्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। आपके फिज़िक्स के पोर्शन के क्वेश्चन जो हैं जी इन्हीं में से आएंगे। मेरी वीडियोस जो होंगी इंशाल्लाह इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। और हम जो है ना हर वीडियो में सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे, मिक्स तैयारी नहीं करेंगे, ताकि आपके जो है सब्जेक्ट वाइज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो आपका फिज़िक्स का वीक है आप फिज़िक्स की वीडियो देखें, आप इंग्लिश का वीक है इंग्लिश की वीडियोज़ देखें, ठीक हो गया। फिज़िक्स के आज हम ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। 11th क्लास के बुक में से क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 1 में से क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स के साथ जो डील करती है वो है पार्टिकल्स फिजिक्स। अच्छा जी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विद डील विद द एटॉमिक न्यूक्लियर के साथ डील करती है वो है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा। सिलिकॉन इज अबंडेंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आंसर सैंड। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर 7, ये तो सबको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इनमें से। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसआई बेस यूनिट, आंसर किलोग्राम इज अ एसआई बेस यूनिट। और एक और बात बता दूं कि आपके पास जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो सेम इसी ऑप्शंस के साथ आएंगे। जो ऑप्शंस आपको मैं दिखा रहा हूँ ना सेम यही कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है, उनके क्वेश्चन बैंक में, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ, आंसर रेडियन इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। विच इज नॉट अ बेस यूनिट इन एस आई यूनिट, आंसर है जूल इज नॉट अ बेस यूनिट इन एस आई यूनिट। एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव्ड यूनिट इज, आंसर कॉलम। कैंडेला इज द एस आई यूनिट ऑफ, आंसर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आगे चलते हैं। एन अल्टरनेट यूनिट ऑफ KGMS-1 इज, आंसर NS। KGMS-1 आंसर है NS, ठीक है। आप एक बार गौर से सुन लें, अगर आपको याद नहीं होते ना तो फिर भी आप एक दो बार सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, तो जब पेपर आएगा ना तो आपको जो है 60-70% क्लिक हो जाएगा इस तरह की, ये इसका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह इजीली पेपर अपना कर सकेंगे। तो ऐसे यूनिट्स ऑफ प्रेशर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर, आंसर KGM-1 S-2, ठीक है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, KGM-1 S-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, आंसर रेडियन, ठीक है। रेडियन प्लेन एंगल, ठीक है, रेडियन। स्टेरेडियन इज द एंगल विच लाइज इन, आंसर 3 डायमेंशन। स्टेरेडियन जो है जी 3 डायमेंशन इसका आंसर है। द SI यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल इज रेवोल्यूशन। सॉलिड एंगल इज रेवोल्यूशन। SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज रेवोल्यूशन। The solid angle subtended at the center of sphere by an area of its surface equal to the square of the radius of the sphere is called steradian, ठीक है। फिर से, the solid angle subtended at the center of sphere, ठीक है, center of sphere by an angle of its surface equal to the square of radius of the sphere is called, answer steradian, ठीक है। sphere और square का जिक्र हो रहा है, steradian। The SI unit of pressure is Nm-2। SI unit of pressure is Nm-2। Which is derived unit, answer है Newton is a derived unit। Newton is a derived unit। The unit of force is dash and its symbol is dash। The unit of force is Newton और सिंबल है कैपिटल न्यूटन, ठीक है, कैपिटल न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन का एन होगा स्मॉल, सेम यही इसका आंसर होगा, आपने उधर यही लगाना है, ठीक है। माना एक बार सुनने से हो सकता है आपको याद ना रहे, आपको लग रहा हो कि याद नहीं रहेगा, आप एक बार और वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना ये देख के ही पास होगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, विच वन ऑफ इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर, आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर नोट करें जी, न्यूटन मीटर का जो है जी फर्स्ट लेटर वो है स्मॉल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट मल्टीपल, आंसर फेमटो। फेमटो इज द लीस्ट मल्टीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल, गीगा। गीगा सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर मल्टीपल, सिंपल, आपको इजी याद रह जाएगा। अच्छा जी। द प्रीफिक्स पिको इज इक्वल टू, पिको 12, ठीक है, पिको -12, 10 पावर -12, ठीक है। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कैंडेला। कैंडल से याद रखें, कैंडेला लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट
कैंडेला। अच्छा जी, एक और बात है जी साइंटिफिक नोटेशन जी, इसका भी साइंटिफिक नोटेशन अगर हम 2 और 3 के बीच में पॉइंट लगा दें तो 2 पॉइंट के पीछे हम कितने जो है जी डिजिट्स को हटाएंगे, जो वो होगा जी 1 2 3 3 डिजिट है 0 0 2, तो आ जाएगा 10 पावर -3 इस वजह से कि हम जो है जी पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स को हटा रहे हैं। अगर बाद वाले को हटा रहे होंगे तो सिर्फ 3 आता है यानी कि +3। अगला है जी 1024 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 1.024। जो मैं बात बता रहा था अभी, पॉइंट के बाद जो है जी 3 डिजिट है तो +3 आ रहा है, 10 की पावर +3। अच्छा जी, एरर अकर्स ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन इज पर्सनल एरर। सिंपल सी बात है, एरर इन मेजरमेंट में अकर ड्यू टू, अच्छा किस वजह से एरर आ सकते हैं जी, इन एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, फॉल्टी अपरेटस और इनअप्रोप्रिएट मेथड, तीनों वजह से आ सकते हैं। सिंपल है, ये भी याद रह जाएगा। इन एनी मेजरमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये याद कर लें। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स, ठीक हो गया। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0173 आर, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जो जीरो के अलावा वाले डिजिट होते हैं, ठीक है। जीरो के अलावा कौन सा डिजिट है आपके पास, 173, ये है जी आपका सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 31 है जी, अ स्टूडेंट एडेड 3 फिगर्स 7 2.1 3.32 एंड 0.003, ठीक है। करेक्ट आंसर, आपने इन तीनों को सिंपल प्लस करना है, आपका आंसर आ जाएगा 75.4। आप एक बार खुद जहन में प्लस करके देख लें, मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ वीडियो को। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 32, इफ द रीडिंग इज टेकन विद मेजरिंग स्केल हुज मिनिमम डिवीजन इज़ 1 mm, ठीक है। 1 mm अगर सबसे कम वो मेजरमेंट कर सकता है तो वो कितनी मेजरमेंट करेगा, ठीक है, 0.214 m, ठीक है, 0.214 m इसका आंसर है। आगे है जी 75.560 इज़ राउंड ऑफ कर दें, ठीक है। आप पॉइंट है, पॉइंट के बाद 5 है, 5 के पीछे वाली डिजिट हटाने हैं, 6 5 से बड़ा है तो इधर 5 की जगह 6 आ जाएगा, 75.6। आगे है जी 0 टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर आंसर सिग्निफिकेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप एक बार इसको अच्छे से जहन में बिठा के देखें। 0 टू द राइट ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर जो है जी 700 है ना, तो ये जो 00 है ना राइट साइड पे, ये सिग्निफिकेंट है। अगर 007 है ना तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट रिकॉर्डेड एज, अच्छा 10 की पावर 4 है, ठीक है। जो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं जी, सिग्निफिकेंट डिजिट जीरो के अलावा 3 हैं जी, ठीक है। जीरो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ इट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट, आपको ये बात आइडिया होगी, ठीक है। पिछले का ऑपोजिट कह रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं जी 37 पे, सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.000846 आर, देखें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं, जीरो के अलावा कितने फिगर हैं जी, 3 है जी, 846, तो 3 आ गया जी। 38 जी, द सम ऑफ द 3 नंबर्स, इन तीनों को सम करें, आपके पास क्या आएगा जी, 8.13, ठीक है। आगे चलते हैं जी 39 73.650 राउंडेड ऑफ, ठीक है, राउंड ऑफ कर दें इसको, ठीक है। 5 है तो इसका सिंपल रहेगा 73.6, 5 से बड़ा होगा तो ऊपर 6 की जगह आ जाएगा 7, समझ गए। 40 है जी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड इन फॉलोइंग ऑपरेशन कॉल सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अनसर्टेनिटीज़ हम जो है जी सब्ट्रैक्शन में करते हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़, ठीक है। एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है जिसमें कम होनी चाहिए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़। आगे आते हैं, इफ़ जी आगे वैल्यू दी हुई है x1 की, x2 की और x1 और x2 और x1 को कर दिया है जी माइनस, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है जी, 16.3 + -0.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, स्मॉलर इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मोर इज़ द मेजरमेंट प्रिसाइज, ठीक है। जितना आपका जो टूल होगा वो कम से कम मेजरमेंट कर सकेगा, उतनी आपकी मेजरमेंट जो है जी एक्यूरेट आएगी। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज़ अ करेक्ट रिकॉर्ड फॉर द डायमीटर ऑफ वायर व्हेन मेजर्ड एंड when measured by a screw gauge of least count 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.001 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज से, उससे हम कोई चीज़ मेजरमेंट करते हैं तो आंसर क्या होगा जी, 2.312 सेंटीमीटर, 2.312 सेंटीमीटर, समझ गए हैं। ये इसका कॉमन सेंस की बात है। अगर आपका गेज जो है कम से कम मेजरमेंट पॉइंट के बाद 3 डिजिट की कर सकता है, तो देखें पॉइंट के बाद 3 डिजिट की मेजरमेंट वाला जो आंसर है वो हमारे पास सी है, इस वजह से ये आंसर है, ठीक हो गया। Question number 45, which one of the following is not regarded as a fundamental quantity in physics? Weight is not regarded as a fundamental quantity in physics, ठीक है। Weight is not regarded fundamental quantity in physics.
46 है जी, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। अच्छा ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा जहन में बिठाने वाले, रट्टा भी मार रहे हैं जो करते हैं आपको, ठीक है, आपको बेहतर लगता है। ml/t-2 डायमेंशन ऑफ टॉर्क, ml/t-2 टॉर्क का t-2। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m0lt-2, m0lt-2। अच्छा जी, FD6πnRV, ठीक है, इसमें जो n है विस्कोसिटी n इज ml-1t-1, विस्कोसिटी n इज ml-1t-1। 49 है जी, m0l0t-1 रेफर्स टू द क्वांटिटी फोर्स, m0l0t-1 या फिर mlt-1 इज फोर्स, mlt-1 इज फोर्स। आगे, द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट द सेम। कौन सा जी? मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट द सेम, मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट द सेम। अच्छा, यूनिट ऑफ जी इज nm2 kg-2, यूनिट ऑफ जी nm2 kg-2। The dimension of force is mlt-2, mlt-2। अच्छा जी, ml-1t-2 is the dimension of pressure। अच्छा, फोर्स का mlt-2, प्रेशर का ml-1t-2, ml-1t-2 pressure। Light year is a unit for answer distance, light year is a unit of distance। The dimensional formula for the quantity light year is L, light year का जी simple L, ठीक है। The dimension of the stain are m0 l0 t0, ठीक है। उसके बाद जी, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, 3.1 × 10⁻⁸ ईयर्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। और एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि यार मेडिकल के बारे में कि और मुझे वो चीज़ कंफर्म नहीं हो सकी, ठीक है, अभी तक मुझे कंफर्म करनी पड़ेगी। मैं ओपनली नहीं कहूँगा कि क्या इशूज़ ने बताया था, ठीक है। कल परसों ही कमेंट किया था, जब मुझे कंफर्म होगा इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि उसका मेडिकल में इशू होता है कि नहीं है, ठीक है। आप ऐसा करें, आप अप्लाई ज़रूर कर दें, ठीक है। अप्लाई करने में कोई कुछ नहीं जाता। आप जो है जी बाकी जहाँ तक मुझे पता है ना, तो ईसीजी वगैरह होती है, ठीक है। ईसीजी में अगर आपका वो इशू पकड़ा जाए तो फिर बात है, ठीक है। आप चेक कर लें ये खुद अपने तौर पे भी। ईसीजी के अलावा जो है जी, जो इनिशियल टेस्ट में जो मेडिकल की बात करें तो उसमें फ़िज़िकल सारा चेकअप होता है, ठीक है। और टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो इनिशियल में नहीं होते। जब एक बार आप कर लेते हैं, फाइनल में टेस्ट होते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस के टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी ईसीजी होती है, और ये होते हैं मेन टेस्ट, ठीक है, जो मेडिकल की बात हो रही है। तो बाकी इंशाल्लाह एयरफोर्स का फ़िज़िकल तो होता नहीं है। तमाम चीज़ें जो हम कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।